कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम लहूलुहान थी 16 दिसंबर के वाक़े के बाद एपीएस के आर्मी पब्लिक स्कूल के, उन्होंने कहा नहीं जनाब, सिविलियन का केस नहीं चलना चाहिए अदालतों में, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। यही जस्टिस एस ख्वाजा साहब आज जनाब वो पिटीशन लेकर आए, और दूसरे चौधरी एतजाज अहसन साहब, जिनके हवाले से एक इल्जाम ये कि उन्होंने 1988 के अंदर जो हुकूमत बनी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, उसमें एज वजीर दाखिला सिखों की खालिस्तान की तहरीक पूरे अरूज पे थी। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सिख रहनुमाओं की लिस्टें इंडियन रॉक और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को दी। फिर वही चौधरी एतजाज अहसन साहब कि जिन्होंने जजों की तहरीक के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के वकला को वरगलाते हुए कैंपेन चलाई थी कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक एमेंसिपेटर है, एक निजात दहिंदा है, वो एक ऐसा शख्स है कि जो आज तक पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं हुआ, वो आएगा, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब एक इनकलाब और एक तब्दीली लेकर आएगा। और फिर एक बड़ी टिपिकल किस्म की उनकी एक गजल होती थी जो सुना सुना के पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने जनाब वरगला के चौधरी इफ्तिखार के पीछे खड़ा किया था कि रियासत होगी माँ के जैसे, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, फलां करेगी फलां करेगी। पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी बातों में आई, और उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि बहाल होने के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के एग्जैक्ट 6 महीने बाद यही चौधरी एतजाज अहसन उनको बुरा भला कह रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे और उनसे अलाने बरात कर रहे थे। पूरी कौम ने आज उनसे वो भी अभी हिसाब लेना है। वही एतजाज अहसन इस वक्त सिर्फ अपनी गई गुजरी वकालत, रुली ठुली जनाब सियासत के, ना पीपल्स पार्टी के रहे ना कहीं के रहे, वो अपनी 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरी पाकिस्तान की रियासत की भैंस को जनाब ज़िबा करने के तरफे, और वो जनाब इस वक्त 9 मई के वाकयात के चाचे मामे ताए और फुफड़ बन के जनाब पिटीशन लेकर आए हैं। उनका कहना क्या है? कहना यह है कि जनाब जो 2015 के अंदर 21वीं तरमीम हुई थी, पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया था या सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था, वो 2 साल के लिए था। अब मैं आपको पूरी कौम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। जनाबे वाला 2015-2016 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस चले, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 मुसलसल सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चले हैं। मैं चौधरी एतजाज अहसन साहब और जस्टिस एस ख्वाजा साहब से पूछूंगा, और स्पेशली जस्टिस एस ख्वाजा साहब से, जनाबे वाला बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक का करम है, ना तो मैं तलाल चौधरी हूँ, ना मैं दानियाल चौधरी हूँ, ना मैं निहाल हाशमी हूँ, ना मैं मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली का एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ, और एथिक्स और वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए अपनी अदालतों से और अपनी जनाब जजेस चाहे रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा बीइंग एज पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। मैं उनसे पूछूंगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वजीर आजम थे, तो जनाबे वाला 2019, 20 और 21 3 सालों में 25 केसेस सिविलियन के, उनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, 25 सिविलियन के, उनमें से 3 को सजाए मौत हुई। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट पे जाके वो सजाए मौत खत्म होगी। मैं पूछूंगा जस्टिस एस ख्वाजा साहब आपसे, चौधरी एतजाज अहसन साहब आपसे, और वो लतीफ़ खोसा साहब जो अपने बच्चे की एमपीए की सीट के पीछे पूरी रियासत की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के साथ खिलवाड़ खेलने लगे हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जब वो 25 अफराद के 25 सिविलियन के केसेस चल रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स में, आपने उस वक्त इत्मीनान और सुकून की भंग पी हुई थी, आपने उस वक्त सुख और चैन की जनाब सत्तू पिया हुआ था, आपने उस वक्त बिल्कुल थर्ड प्रोग्राम जनाब रखा था। उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया अदालतों में जाने का?
उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस करने का? उस वक्त आपको अदालतों का दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? जनाबे वाला, उस वक्त क्या सारी चीजें ठीक थी? उस वक्त रासलीला था, अब करैक्टर ढीला हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल माशाल्लाह था, अब अस्तगफिरुल्लाह हो गया। उस वक्त सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सुभान अल्लाह था, अब जनाब नौज़बिल्लाह हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का एहतसाब वो वावा था, अब थू थू हो गया। ये कौन सी हिपोक्रेसी है? ये कौन सी मुनाफिकत है? ये कौन सी दो नंबरी है? इसका मतलब है कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये चीज साबित करती है आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आपका जाती एजेंडा है। आपको रियासत, आप कहते हैं जनाब पिटीशन में क्या कहा गया कि जनाब आइन का आर्टिकल 9, 10 और 10A, जिसमें जनाब हर शहरी की जनाब बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जनाब, मैं आपके सामने बड़ा क्लियर रख दूं, एक होता है इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, एक होता है रियासत और इज्तिमाइयत के फंडामेंटल राइट्स। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, वहां पे रियासत, मुल्क, माशरे और इज्तिमाइयत के फंडामेंटल राइट्स के आगे इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को सेकेंडरी जनाब हैसियत दी जाती है। 4 जनवरी 2021 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 2 साल पहले हमला किया था अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। अगलों ने 4 महीनों के अंदर 1150 बंदों के खिलाफ FIR काट के तकरीबन 850 लोगों को 4 महीनों के अंदर 2 साल से लेके 18 साल की कैद सुना दी। उनमें से तो कोई नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट्स